नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज लगातार जारी है और इन सब के बीच आपने देखा कि किसान आंदोलन भी रह रह के तूल पकड़ता है। अभी कहीं पंचायत हो रही है, कहीं महापंचायत हो रही है, कहीं दूसरे राज्य में, कहीं उत्तर प्रदेश में, बंगाल में भी आपने देखा इसका इम्पैक्ट क्या रहा। और बार बार राकेश टिकैत बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होगी वो उनको हराने का प्रयास करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, यहाँ भी वो भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे उन्हें हराने का। अब जानने का प्रयास करेंगे यहाँ जनता से कि किसान के मुद्दे क्या है, किसान आंदोलन में इनका किस प्रकार से रुचि है और राकेश टिकैत के बयानों को वो किस तरीके से देखते हैं। क्या ये किसान आंदोलन है या फिर क्या ये भाजपा के विरुद्ध है, क्या ये भाजपा के खिलाफ इस तरह से बोलना चाहिए या फिर इनको अपने मुद्दे से मतलब होना चाहिए, क्या कुछ है जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम मनमीत सिंह है। मनमीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन तो बहुत दिन से चल रहा है, इसका समाधान होना चाहिए जैसे भी हो, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से आते हैं और इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। समाधान तो होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कई बार ऐसे ऐसे बयान हो जाते हैं या फिर ऐसी ऐसी घटनाएं वहां से आ जाए। राकेश टिकैत भी बार बार कहते हैं कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा के सरकार को जहां जहां चुनाव होगी। ये इस तरह के क्या चीजें मतलब? नहीं, ये तो बयान उनका गलत है, ये बयान तो नहीं समझ के है। हाँ। ये समझ के परे है। इस तरह का बयान उनको देना भी नहीं चाहिए। हाँ। इस तरह का बयान देकर या मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि लगता है वो किसी पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं या उनको प्रमोट किया गया है कि पार्टी को बदनाम करने के लिए। और ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। तमाम तरह के उन्होंने बयान अभी हमने भी देखा है किस तरह के आते हैं। कभी कुछ भाषण, जिसे समस्या का समाधान ढूंढिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप मजहब को जोड़ रहे हैं, आप कभी कोई नारा लगवाते हैं, कभी अल्लाह अकबर लगवा रहे हैं, कभी हर हर महादेव लगवा रहे हैं। ये क्या, ये तो कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित बंदा है। इसने जो है ये बंगाल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, अपनी समस्या बताओ ना। आपकी समस्या क्या, आप समस्या को देखो। अभी तक आपकी 3 मांगे थी, अब आप मांगे बढ़ाते जा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता है कि राकेश टिकैत अपने ट्रैक पर है, वो ट्रैक से हट गए हैं। तो ट्रैक क्या होना चाहिए, सही ट्रैक क्या है? समस्याओं का समाधान किसान जो मांग रहे हैं उनको समाधान, उनका समाधान सरकार करे और इस तरह के बिचौलियों को हटाए। इस तरह के बिचौलिए जब तक रहेंगे तब तक कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो सरकार भी तो यही कह रही है कि बिचौलिए ना हो, सीधे जो लाभ हो किसानों को हो, छोटे हो बड़े हो, कहीं भी अपना बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसान बहुत भोले भाले होते हैं। हाँ। मुझे लगता है किसान जो है भोले भाले किसान है, उनको कहीं ना कहीं से बरगलाया भी गया है, कहीं ना कहीं से बरगलाए हैं और इस तरह से वो राजनीति लंबी चल रही है। और उस राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि ये बाहर से भी फंडिंग हो सकती है। इस तरह की फंडिंग बाहर से भी हो सकती है कि सरकार को बदनाम करें और सरकार के खिलाफ इस तरह का बयान देकर ये लोग जो है इस तरह का जो माहौल बना है ये ठीक नहीं। मनमीत सिंह जी किसान हैं? जी बिल्कुल। मनमीत सिंह जी किसान आंदोलन का समर्थन भी करते हैं? बिल्कुल समर्थन भी करता हूँ, लेकिन जो 26 जनवरी में कांड हुआ उसको कैसे देखते हैं? नहीं, 26 जनवरी को भी कुछ लोग थे। हाँ। सारे लोग इस तरह के नहीं थे। हाँ। क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग थे। जैसे कभी भीड़ में कुछ लोग पहुंच जाते हैं इस तरह को बदनाम करने के लिए। तो 26 जनवरी को मैं इस तरह की घटना की निंदा करता हूँ। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि 26 जनवरी के बाद जो आंदोलन है वो कई बड़े बड़े नेता, पंजाब से देखा जाए, हरियाणा से देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े किसानों ने आंदोलन छोड़ दिया। जी हाँ, छोड़ा है, बहुत लोगों ने छोड़ा है। हाँ। उसका कारण यही है ना कि कुछ जब गंदे लोग उसमें आ गए, अराजक तत्व लोग आ गए, तो जो अपनी इनकी जो इमेज थी वो बचा के हट गए। वो लोग हट गए अपने वहाँ से। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होने दे रहे हैं। मुझे लगता है ये राकेश टिकैत वगैरह जो इनकी अपनी पार्टी है, इनकी जो टीम है, ये नहीं होने दे रहे हैं। ये गलत हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसे खींचा जा रहा है। कहीं भी आपने देखा कई बार बयानबाजी भी कि हम संसद को अब घेरेंगे, चारों तरफ से हम लोग, लखनऊ को भी घेरने की बात हो रही थी। तो क्या ये इसका समाधान है? नहीं, ये मुझे लगता है ये विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में और भी प्रांतों में चुनाव है। मुझे लगता है इस चुनाव के दरमियान, चुनाव की वजह से ये आंदोलन नहीं खत्म होने दे रहे हैं। इसमें घी में क्या कहते हैं, जले में नमक डाल रहे हैं या जो भी कह लीजिए, ये लोग जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एमएसपी पर भी अभी योगी सरकार ने एमएसपी बढ़ा है। रबी की फसल की बात कर रहे थे, उसको आपने देखा या फिर कैसा है ये निर्णय? नहीं, एमएसपी पर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन कुछ समस्याएं किसानों की भी हैं, स्थानीय किसानों की समस्याएं हैं जिसको दूर किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ जो छुट्टा जानवर है उसकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। हम लोग तो सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन इस समस्या का भी समाधान हो।
इस समस्या का समाधान कैसे होगा ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था समस्या का, जो इन्होंने गौशाला वगैरह बनाया, पैसा भी बहुत अलाट कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसका क्रियान्वयन ठीक नहीं हुआ है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बड़ा ये खूबसूरती होता है कि हाँ, सरकार के साथ हैं या फिर जो भी चीज़ है, अपनी बात भी रख रहे हैं, अपनी शिकायत भी रख रहे हैं और सरकार के साथ भी है। लेकिन सर, आप इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन लोग इसी के आड़ में कहते हैं कि नहीं, भाजपा भगाओ, भाजपा हराओ। ये किसान आंदोलन है या फिर भाजपा भगाओ भाजपा हटाओ आंदोलन है? मैंने पहले भी कहा कि ये प्रायोजित है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि प्रायोजित है। इस तरह की व्यवस्था खराब है। ये एक तरह की बदनाम करने की स्थिति है। और ये राकेश टिकैत एंड कंपनी किसी न किसी पार्टी के उसमें गोद में बैठ के ऐसी इस तरह की लेकिन इसमें जो वाजिब किसान हैं, जो असली किसान हैं या फिर उनके मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं इन सब राजनीतिकरण में वो सब भी तो छिप जा रहा है। मैंने पहले कहा किसान भोले भाले हैं। हाँ। किसान भोले भाले होते हैं, किसान को बरगलाया गया है। किसान अभी पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। असलियत में किसान जो है वो समझ रहा है। असलियत का किसान समझ रहा है। अब वो जो बहकावे में उनके कहने पे हैं, वही किसान वहाँ हैं। पूर्ववर्ती सरकार देखा जाए 2017 से पहले की सरकार और वर्तमान सरकार, कुछ बढ़ा घटा है, कुछ इधर उधर? नहीं, अभी तो सुनने में आया कि कुछ गन्ने का रेट बढ़ाया है इन्होंने। वैसे बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से लागत लग रही है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, मजदूरी बढ़ गई है, रेट बढ़ाना चाहिए सरकार को। गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। नहीं, किसानों के साथ समस्या है। अभी जो छुट्टे जानवर की भी बात कर रहे थे, गौशाला की बात कर रहे थे, इससे कितना फसल पे नुकसान पड़ता है या फिर क्या? इससे बहुत नुकसान पड़ता है। देखिए, किसान को अपनी फसल बचाने के लिए तो बाड़ लगाना पड़ता है, तारों की बाड़ लगाता है। हाँ। या रात को जाग कर फसल अपनी बचाता है। और छूटे भी तो यहीं से हैं जानवर। हम लोगों की ही तो देन है। जानवर कहीं बाहर से तो आ नहीं गए। अच्छा। जानवर तो यहीं से आए हैं। हाँ। अब समस्या ये है कि उसका समाधान गवर्नमेंट ने किया था, हाँ, गौशाला बना के। हाँ। लेकिन उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। हाँ। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम इतना पैसा लगा के, हाँ। इतने पैसे लगा के हम गौशाला बनवाए हैं और आज भी उस पर पैसा खारिज होता है, तो वो ढंग से चालू हो। अगर सारी व्यवस्था इस तरह से हो जाए तो इस समस्या समाधान हो जाए। किसान आंदोलन में गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, मैं किसान आंदोलन में नहीं गया। बस यहीं से समर्थन करते हैं? जी हाँ। हाँ जी। अच्छा, उन जो किसान आंदोलन की बात हो रही है, या फिर 3 मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पहलू है जो कि सरकार उस पर काम करे, मतलब जिस पर देखना चाहिए? देखो, पहली बात तो इनके यहाँ नेता बहुत हो गए हैं। हाँ। अगर कुछ लोग हो ना तो बैठ जाए। हाँ। ज्यादा लोग हैं इसलिए बात बन नहीं रही है। हाँ। हाँ, ज्यादा लोग हैं इनमें ना, इसमें असल बात कुछ दूसरा कह रहा, कोई दूसरा कह रहा, इसलिए इनकी बात नहीं बन रही है। अगर ये कम लोग होते, कम लोग जाके बात करें तो मेरे समझ में आता कि इनकी बात बन जाए। अब इनको या तो डराया जा रहा है कि वहाँ से उद्योगपति आ जाएंगे, तुम्हारा सारा अनाज खरीद लेंगे और बाद में वो ब्लैक में बेचेंगे। इस तरह की जो बातें सुनने में आ रही हैं, इस तरह से भ्रमित किए हुए। भंडारण वाला? जी, भंडारण वाला। लेकिन आप एक और चीज़ भी देख रहे हैं, सरकार तो बार बार कह रहे हैं ना कि आइए संवाद करिए, तो हम तो तैयार हैं। जो तो मंत्री जी हैं, मैंने कहा ना आपसे कि सरकार तैयार है, लेकिन बिचौलिए में जो इस तरह के लोग, जिनका मैं अभी नाम लिया हूँ, टिकैत जी का, इस तरह के तमाम लोग हैं जो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, या तो पार्टी के खिलाफ बोल के या पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर, या सोचते हैं कि भाजपा को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाओ। जबकि आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई इस तरह का विद्रोह नहीं है। आम जनमानस में जान रहे हैं, जब से योगी जी आए हैं तब से तो ये लग ही रहा है ना कि एक अमन चैन है। इतना बड़ा मुद्दा आप देख लीजिए, अयोध्या का हुआ था, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा। इतना बड़ा। और चूंकि हमारे यहाँ लोकसभा सांसद जी यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, गोंडा से भी रह चुके हैं, बलरामपुर से रह चुके हैं, माननीय ब्रिजभूषण सिंह, वो उनका भी देवी पाटन मंडल पर विशेष कृपा रहती है। क्योंकि हमारे यहाँ से तो कई बार लगातार 91 से लेकर 2004 तक सांसद यहाँ रहे हैं। और आज भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आज भी पहुँचते हैं, जबकि वो कैसरगंज से 3-4 बार से सांसद हैं। तो देवी पाटन मंडल में एक उनका भी बहुत क्रेज है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। किसान आंदोलन सरकार के साथ होना चाहिए या फिर भाजपा के साथ? सरकार के खिलाफ। तो फिर ये भाजपा क्यों बनाया जा रहा है? अबे, भाजपा बनाया जा रहा है, मैंने आपसे कहा कि भाजपा को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है, पार्टी को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है, खाली पार्टी को बदनाम करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। अब कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जनभावना तो इसमें है ना, क्योंकि तमाम छोटे किसान हैं जो कि नहीं जानते हैं, वो भावनाओं में रहते हैं, भावनाओं में जाते हैं, भावनाओं में लोग पंचायत में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि फसल की बात होगी, उनके रबी खरीफ की बात होगी, उनके गन्ने की बात होगी, उनके गेहूं की बात होगी, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला, वहाँ अल्लाह अकबर,
भाई साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा है, किसान बहुत भोला होता है। किसान अपनी बात जो है, जैसे अपनी बात भी नहीं कह पाता है, वो दूसरे के द्वारा ही प्रायोजित होकर के जो है अपनी बात सोचता है, ये मेरा लीडर है, मेरे लिए कुछ करेगा। किसान को इसी बरगला के ले जाते हैं कि चलिए मैं आपकी दूसरी बात कहूँगा, दूसरी समस्या कहूँगा, उनको दिमाग में भरते हैं कि मैं ये कहूँगा, मैं आपकी ये मदद कराऊँगा, वहाँ होता कुछ दूसरा है। मोदी मर जा, मोदी मर जा। ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत है, ये तो बिल्कुल इस तरह का नहीं होना चाहिए। मनमीत जी के अनुसार किसान आंदोलन का समाधान क्या होना चाहिए और क्या होगा? मिल बैठ के समस्या का समाधान हो सकता है, इसको मिल बैठ के करेंगे। आंदोलन से इस तरह का समस्या नहीं कि तुम अपने आड़े रहो, सरकार उधर बैठी रहे, इस तरह नहीं। मिल बैठ के समस्या का समाधान करें, ये देश हित में भी है। लखनऊ आने से समाधान हो जाएगा क्या? नहीं, घेरने से तो नहीं होगा। आप किसी चीज़ को व्यवस्था, देखिए आप घेर लोगे, जनता ही परेशान होगी ना। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई बाई एयर मान लिया उस एयरपोर्ट पे जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई मरने जा रहा है, कोई मतलब जीवन के साथ भी तो खिलवाड़ होगा। इस तरह से ये सब तो नहीं होना चाहिए। संवाद के साथ होना चाहिए। संवाद के साथ होना चाहिए। चलिए, तो मनमीत जी ने बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि संवाद के संस्कार के साथ ही चीज़ होना चाहिए। किसान आंदोलन के साथ है, लेकिन जो अभी राजनीतिकरण हो रहा है उसके खिलाफ है। किसानों की जो बातें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि ये वोट देते हैं ये लोग। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार के खिलाफ है, सरकार से आंदोलन होना चाहिए, भाजपा और किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। और किसी पार्टी से मतलब क्या है, हमें अपने मुद्दों से मतलब है और सरकार उस पर सॉल्व करेगी, सरकार उस पर बात करेगी और किसी को परेशान करके नहीं। बहरहाल जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।